स्वामी पूर्णात्मानंद जी, पूज्यपाद स्वामी दिव्यात्मानंद जी, प्रणाम। उपस्थित भगिनी और बंधु, भारतवर्ष ऐसा एक भूमि है जहां पर ईश्वर ने संभवामी युगे युगे का आश्वासन दिया है। और उस आश्वासन के पूर्ति के लिए भगवान अनेक बार हमारे यहां पर जन्म भी लेते हैं, हमारा विश्वास भी है। ये भूमि की विशेषता है। और इसी क्रम को लेकर हमको पता है कि प्रभु रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। एक भारतीय मानस पर दीर्घ काल तक उनके जीवन को याद किया जाता है। एक उच्च जीवन आदर्श के नाते उनको याद करने का हमारा क्रम होता है। हजारों हजारों साल के बाद भी उसी जीवन क्रम को सब लोग एक प्रकार से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हमारा देश की दुर्बलता आ गई तो स्वाभाविक है वहां पर उस जन्म स्थान के मंदिर को एक तोड़ने का प्रयत्न हुआ। जो बाहर के आक्रमक आए उन्होंने उसको तोड़ने का प्रयत्न किया। एक लंबा इतिहास है, 500 साल का एक इतिहास हमारे सामने आता है। मैं थोड़ा इसके इतिहास बताना ये मेरा दृश्य नहीं है, ये प्रयत्न नहीं है। मैं थोड़ा और चीजें बताने की चेष्टा करूंगा। हमको मालूम है हमारे देश के पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा जी का नाम आपने सुना होगा। 1980 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे ज्येष्ठ कार्यकर्ता, उस समय सह कार्यवाह थे, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, बाद में रज्जू भैया के नाम पर उनको जाना जाता है, सरकार्यवाह रहे, बाद में सरसंघ चालक जी भी रहे। उनको कहा कि आप लोग इतना अच्छा काम करते हो देश भर में हिंदुत्व की रक्षा सुरक्षा संवर्धन के लिए, तो आप ये राम जन्मभूमि का जो एक प्रकार से संघर्ष चल रहा है इसमें सहयोग क्यों नहीं करते? तो रज्जू भैया ने कहा कि इस विषय में हमने कभी अध्ययन नहीं किया है, तो बोले मैं कागज भेजता हूं, आप अध्ययन कर लीजिए। और गुलजारीलाल नंदा जी ने प्रोफेसर राजेंद्र सिंह को फाइल भेज दिया कि आप ये पढ़िए। फाइल पढ़ा तो ध्यान में आ गया ये तो लंबा संघर्ष है, बहुत विषयों का है, इसमें उसके आयाम है, अनेक विषयों में उसकी संभावना भी दिखती है। हिंदू ने जिस दिन से वो जन्मस्थान का मंदिर तोड़ा गया, ढांचा बनाया गया, पीढ़ी दर पीढ़ी हर हिंदू ये जानता था ये ढांचा हमारा नहीं है, ये परकीय आक्रमण का चिन्ह है। और इसलिए उस स्थान के लिए लगातार संघर्ष होता है, लगातार संघर्ष होता है। कहते हैं लगभग 3.5 लाख लोगों का संघर्ष में बलिदान उस जमीन के लिए, भूमि के लिए हुआ है। 278 लड़ाई लड़ी गई अयोध्या के उस केंद्र के लिए प्राप्त करने के लिए। जय पराजय का इतिहास उसके साथ जुड़ा रहा। तो जब रज्जू भैया जी ने पढ़ा तो उन्होंने सब अधिकारी के सामने व्यक्त किया। और फिर हमको पता है कि संघ ने अपनी प्रतिनिधि सभा में राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और उसके कारण ये विषय संघ के साथ जुड़ गया। विश्व हिंदू परिषद ने उस विषय को ओन किया कि हाँ हम इसके लिए विशेष आयाम के नाते इसको प्रयत्न करेंगे। और हमको नाम परिचित है, अशोक जी सिंघल उस समय कानपुर प्रांत प्रचारक थे, उनको कहा गया कि आप इस विषय में थोड़ा आगे बढ़िए। तो उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाने की चेष्टा की। फिर अनेक प्रकार के उसके साथ विषय जुड़ गए। मैं थोड़ा जानबूझकर जानकारी देने का प्रयत्न करूंगा। जब अशोक जी सिंघल इस विषय में उन्होंने भी अध्ययन किया तो उनको ध्यान में आ गया हमारी इसी भूमि पर, जो भूमि आस्था श्रद्धा व्यक्त करती है, उसी भूमि पर हमको मंदिर चाहिए। इसलिए अशोक जी ने नारा दिया, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। उसके पहले इस प्रकार का नारा नहीं था।
जब इस प्रकार का उद्घोष माननीय अशोक जी सिंघल जी ने उल्लेख किया तो लोगों को लगा कि भाई ये तो कैसे करेंगे, ढांचा गिराकर मंदिर बनाएंगे क्या। तो एक अपने देश के बड़े ज्येष्ठ बड़े उद्योगपति है, उन्होंने अशोक जी सिंघल को बुलाया, उनको कहा कि आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, वही बनाएंगे, अरे अड़ोस पड़ोस में बना लेंगे ना बड़ा मंदिर। अशोक जी ने कहा नहीं, आप हमारा आग्रह समझिए, उसी भूमि पर राम जन्मभूमि के स्थान पर ही मंदिर का हमारा आस्था है, श्रद्धा है, और ये हम करते रहेंगे। हमको पता है अनेक प्रकार का आगे का इतिहास हमारे सामने आता है, राम जन्मभूमि के नाते अनेक प्रकार के जन जागरण के प्रयत्न किए गए। पहला तालाब खोला गया, पहली कार सेवा हुई, उसके पहले रामशिला पूजन हुआ, ज्योत यात्रा हो गई, राम जप का एक संकलन किया गया, राम नाम जप का, आदि आदि करते करते जनमानस में एक प्रकार से सारे देश को जोड़ने वाला राम का चरित्र पहले से है। संघर्ष के लिए भी आंदोलन ये देशव्यापी बन गया, राष्ट्रव्यापी बन गया। सभी भेदों से ऊपर उठकर राम जन्मभूमि का संघर्ष ये सब समाज के सामने आते गया। उसका परिणाम रहा करोड़ों करोड़ों लोगों ने इस विषय को अपना माना, इसके लिए योगदान देना प्रारंभ कर दिया। जब ढांचा गिर गया 92 में, तब अपने देश के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी थे। तो शंकर दयाल शर्मा जी ने सर्वोच्च न्यायालय को एक 2 लाइन का उनको एक लेटर भेजा। उन्होंने कहा कि ये देश भर में इतने प्रकार के विषय में ये प्रमुख विषय चल रहा है, क्या ये ढांचा के नीचे क्या था ये आप जान सकते हैं क्या? सर्वोच्च न्यायालय को पूछा। तो सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति ने कहा, तो एक प्रकार से उनको लगा कि ये तो अमान्य नहीं कर सकते। तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार वहां रिमोट सेंसिंग किया गया। जो ढांचा का गिरा हुआ भाग है उसके नीचे क्या था, तो ध्यान में आ गया जो हमारी आस्था श्रद्धा पहले से करती थी, मंदिर तोड़कर ढांचा बनाया गया, इसको और मजबूती मिल गई। जब उसमें रिमोट सेंसिंग के द्वारा कुछ स्पॉट्स पर एक्सकैवेशन किया गया, तब ध्यान में आ गया यहाँ तो अनेक प्रकार के अवशेष, टूटी फूटी मूर्तियां है, अनेक हिंदू चिन्ह वहां पर जमीन में वैसे के वैसे रखे। जब ये सब प्रस्तुत किया गया तो दबाव तो आ ही गया। न्यायालयिक प्रक्रिया तो चल ही रही थी 1949 से, और उस प्रक्रिया को और गति मिल गई। तो धीरे धीरे अपने देश में तो राजनीति जुड़ती है, उसके कारण निर्णय में देरी होती है। वही हो गया, सारे पक्ष, सारे तथ्य, सारे धार्मिक आस्था के, पुरातत्व के सभी प्रकार के विषय अपने साथ में होने के बाद भी राम जन्मभूमि के निर्णय के लिए एक समय लग गया। बीच के काल में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्णय देने का प्रयत्न किया। उसमें उन्होंने राम जन्मभूमि स्थान को 3 पार्टी को मानकर 3 भाग बनाकर देने का प्रयत्न किया। लेकिन एक तो मूल मान लिया कि ये राम जन्मभूमि का स्थान हिंदुओं का स्थान है। अभी हमको मालूम है गत साल सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय की जब गति बढ़ी, आवश्यकता बढ़ी, मांग होती गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को 5-0 सभी सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के द्वारा इस जो आस्था श्रद्धा का विषय है उसका पूर्णतः उसी प्रकार से मान्य किया गया। ये हिंदू की भूमि है, ये राम जन्म का स्थान है, कि पूर्णतः हिंदू को देना चाहिए। उस प्रकार के निर्णय हुआ। धीरे धीरे हमको ध्यान में आ गया कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आग्रह किया कि आप जल्दी से जल्दी ट्रस्ट बनाइए और ये मंदिर के निर्माण के काम को कम से कम कालावधि में बनाने की चेष्टा करिए। तो अपने देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री ने संसद में इस प्रकार का घोषणा किया, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इस नाम का ट्रस्ट बनाएंगे, जिसके अध्यक्ष माननीय पूजनीय महंत नृत्य गोपाल दास जी है, जो राम जन्मभूमि आंदोलन से बहुत साल से जुड़े हुए हैं, श्रेष्ठ संत है, उनको अध्यक्ष बनाया गया। चंपत राय जी जो इस प्रकार से राम जन्मभूमि आंदोलन से गत 40 साल से जुड़े हुए व्यक्ति है, संपूर्ण पूर्व तैयारी, पर्दे के पीछे रहकर ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करना, समझाना, बताना, उस समय जो जो आवश्यक है वो व्यवहार की दृष्टि से उनको पूर्णता इसी काम में लेता था। उसके ट्रस्ट के महामंत्री बने। अनेक प्रकार के लोग हैं जिन्होंने केस लड़ी। पाराशरण जी का नाम आता है, चेन्नई के रहने वाले हैं।
93 इयर्स ओल्ड है, लेकिन उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में खड़े रहकर बिना चप्पल पहनकर आते थे कि राम के बारे में मुझे बताना है, और सर्वोच्च न्यायालय में भी बिना चप्पल पहनकर उन्होंने एक प्रकार से पैरवी की, उनको भी ट्रस्टी बनाया गया। ऐसे एक प्रकार से 12 लोगों का ट्रस्ट बनाकर उसकी क्रियान्वयन शुरू किया। अभी उनको पता है 5 अगस्त को अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां भूमि पूजन किया पूज्य सरसंघ चालक जी की उपस्थिति में। तो ध्यान में आ गया कि ये राम जन्मभूमि का स्थान अभी पूर्णतः सर्वोच्च न्यायालय का, केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट होते हुए जा रहा है। अभी ये सरकारी ट्रस्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार बना हुआ ट्रस्ट है। सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ण बहुमत से मिला हुआ एक प्रकार से निर्णय उसके अंतर्गत व्यक्त किया गया है। तो ऐसा विचार किया गया कि ये सब क्षेत्र जो है 2.7 एकड़ का जो विवादास्पद स्थान था, आज अड़ोस पड़ोस के 67 एकड़ की जमीन अन्य थी, सब मिलकर वो ट्रस्ट को दी गई। आने वाले दिनों में उसका मार्ग आगे बढ़ाना है। लेकिन हमको मालूम है हमारे देवता, हमारे ईश्वर ये समाज को जोड़ने वाला है। तो ईश्वर की इच्छा ऐसी हुई तो उनको ऐसा लगा कि ये मंदिर तो कोई प्रमुख आदमी 2-3 लोग पैसा देकर बना सकते हैं, लेकिन समाज जोड़ने का काम जैसे प्रभु रामचंद्र जी ने अपने जीवन में किया था, मंदिर बनते समय भी वो समाज जोड़ने के काम की दृष्टि से विचार किया गया। ऐसा विचार किया गया चलो इस निमित्त समाज के बीच में जाएंगे। बीच के काल में जब निर्णय आया तो हमको रोका गया कि नहीं, अभी आपने विजय यात्रा नहीं करना है, आपने कोई विजय का संकेत नहीं देना है। एक सामान्य मंदिर में जाकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को हमने हर्षो मनाने का प्रयत्न किया था। तो एक प्रकार से सभी लोगों ने, सभी ट्रस्ट के लोगों ने, समाज के संगठनों के प्रमुख लोगों ने सोचा चलो इस निमित्त समाज में जाने का काम करेंगे। और इसलिए 10 रुपए का कूपन, 100 रुपए का कूपन, 1000 रुपए का कूपन और रिसीट, इसके आधार पर समाज के बीच में जाने का काम करेंगे। जिस विचार से हम लोग ज्यादातर जुड़े हुए हमको मालूम है, साधु संतों का हमको सदैव आशीर्वाद रहा है। इसके आधार पर हमने तय किया कि अभी कम से कम अपने देश में 6.5 लाख गांव है, तो हम 5 लाख गांव तक जा सकते हैं क्या? तो अनुभव बताता है हम 5 लाख गांव में जाने वाले हैं। अपने देश भर में 22-23 करोड़ कम से कम परिवार संख्या है, हिंदू परिवार की संख्या, हिंदू फैमिलीज। क्या उसमें से हम लोग आधा कर सकते हैं क्या? तो 11 करोड़ परिवार के पास जाना, 5 लाख गांव के पास जाना, इस प्रकार का संकल्प लेकर हिंदू समाज ये विषय को पूर्ण करने जा रहा है। मैंने कहा ना, जन जागृति ये मुख्य माध्यम है, पैसा आना तो अपने आप हो जाएगा। इस निमित्त समाज के हर कोने में जाना, हर परिवार के पास जाना, समाज के सभी जाति पाति पंथ भाषा सभी प्रकार के लोगों के बीच में जाकर फिर से एक बार प्रभु रामचंद्र जी का जो जीवन है, जो एक प्रकार से आदर्श है, जिसको लेकर हम हजारों साल से चले हैं, राम जन्मभूमि का मंदिर बनते समय उसी विषय को समाज के बीच में फिर पुनर्प्रतिष्ठापित करने का प्रयत्न ये हमको आग्रह किया गया है। मुझे लगता है आज उसी का शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं। राम मंदिर ही केवल राम मंदिर नहीं है, हम कहते हैं वो राष्ट्र मंदिर है। राम हमारा राष्ट्र का आदर्श है। कुछ ने सरसंघ चालक जी ने उस दिन भाषण में कहा था, राम मंदिर तो हो रहा है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर ये जितना महत्वपूर्ण है, तो हमारे मन में भी राम कितने दिन उसके संस्कार हम आगे ला सकते हैं। अपने मन अयोध्या में, उसमें प्रभु रामचंद्र की प्रतिष्ठा करना, इस आदर्श को लेकर आने वाले दिनों में समाज के बीच में एक व्यापक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है हमारे जन जागरण का, निधि संकलन का मुख्य उद्देश्य यही रखा है, प्रभु रामचंद्र जी के जीवन को समाज में फिर से एक बार आगे बढ़ाना। मैं आग्रह करूंगा सभी यहाँ बैठे हुए लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी समाज के सभी प्रकार के लोगों को, चलो हम सब लोग को अपने जीवन में इस प्रकार का एक प्रकार से हमको एक संधि मिली है। हमारे आंखों के सामने 500 साल तक जो लड़ाई चली थी, जो संघर्ष चला था, उसका एक विजयी स्मारक अपने सामने बनने जा रहा है। हम अपनी कुछ ना कुछ अपना योगदान जरूर देंगे, लेकिन पैसे का योगदान उससे भी ज्यादा लोगों को जोड़ने का योगदान है। लोगों को जोड़कर समाज की शक्ति खड़ा करने का योगदान है।
लोगों को जोड़कर धार्मिक आस्था श्रद्धा का फिर से पुनर्प्रतिष्ठा इस समाज के लिए जो आवश्यक है उसको करने की आवश्यकता है। उस प्रकार का योगदान देने के लिए आर्थिक योगदान एक पक्ष है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा योगदान जन जागरण, धार्मिक आस्था श्रद्धा का चलने वाला हमारा समाज फिर से खड़ा हो, इस प्रकार के विषयों के लिए हम सब लोग मिलकर आगे आए। प्रभु रामचंद्र जी की यही इच्छा है और साधु संतों के चरणों से यही हम अपेक्षा करते हैं। जय श्री राम।